हेलो, आज हम बात करेंगे जूही चावला ने एक पिटीशन दिया है हाई कोर्ट में और उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है कि भारत में 5G इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स 5G जो ट्रायल चल रहा है इंडिया में वो नहीं होना चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के में। तो मैं हूँ राजकमल, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपता है कि जूही चावलाज लॉ सूट अगेंस्ट 5G एंड डिबेट अराउंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन रेडिएशन। मीन्स देखिए, जूही चावला जी ने जो लॉ सूट दिया है, जो पिटीशन दाखिल किया है जो कि कोर्ट में, उन्होंने बोला है कि 5G जो है वो ट्रायल हो रहा है और वो उसको अगर पूरी तरीक़ा से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा इंडिया में तो मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन निकलता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही हार्मफुल ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट करेगा, बल्कि जितना इकोसिस्टम है सबको इफ़ेक्ट करेगा। जितनी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सब पर ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करेगा। तो इसी के बारे में जूही चावला जी ने बोला है। और हाँ, मैं बता दूं कि जूही चावला जी ने बोला है तो ये सही काम किया। देखिए, क्योंकि 5G के बारे में, इसके निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में अगर मैं और आप या कोई भी बात करे तो क्या कहोगा, गवर्नमेंट बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनेगी, मेरी बात नहीं सुनेगी और आराम से ही सब बात को खारिज कर देगी। लेकिन अगर बड़े सेलिब्रिटी बात करें, बड़े जिसका नेम फेम है, जिसको जो पॉपुलर है, जिसे लोग फॉलो करते हैं, आइडल मानते हैं, अगर वो ऑब्जेक्शंस लगाते हैं किसी भी चीज़ पर तो वो बहुत जल्दी न्यूज़ में आ जाता है, ट्रेंड करता है, लोग उसके बारे में सोचते हैं। और गवर्नमेंट भी अगर गवर्नमेंट सजग होगी तो ज़रूर इसके बारे में सोचेगी कि आखिर में ये जो सेलिब्रिटी लोग भी है वो लोग भी क्यों ऐसा बोल रहा है कि जो 5G है वो अच्छा नहीं है इन्वायरमेंट के बारे में। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि ये सेलिब्रिटी लोग सामने आया और ऐसा कॉमन बताए, क्योंकि वो लोग भी इसी इन्वायरमेंट में रहता है, वो लोग भी इसी इंडिया में रहता है। और अगर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो सिर्फ कॉमन इंडियन पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उन पर भी पड़ेगा, उनके भी बाल बच्चों पर पड़ेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि देखिए, जो जूही चावला जी हैं वो फेमस एक्ट्रेसेस हैं, आपको पता ही है, और एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी है। मैं बता दूं कि इन्वायरमेंटलिस्ट होने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है या कोई आपको अप्रूव नहीं करता है। आप अगर पेड़ पौधा को देखते हैं, आपको खुशी मिलती है, आप जीवन में 2-4 पेड़ लगाए हैं तो आप इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए। आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जूही चावला जी ने बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दाखिल किया कि जो भी भारत में 5G सिस्टम का जो ट्रायल चल रहा है वो रुक जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है सिटीजन्स पर, आम लोग पर। बिल्कुल कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एनिमल्स पर खतरा बढ़ रहा है, फ्लोरा एंड फौना पर खतरा बढ़ रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं कि आपने कभी अगर आपका उम्र 20-25 साल से ऊपर होगा तो आप बचपन में अपने घर में देखते होंगे, घर के बाहर देखते होंगे कि चिड़िया चहचहाती थी, गौरैया चहचहाती थी। लेकिन आज की डेट में बिल्कुल नहीं चहचहाती है, मतलब बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। तो इसका इफेक्ट क्या है? तो इसका इफेक्ट बिल्कुल 4G है। 4G के कारण वो नहीं, क्योंकि 4G से हार्मफुल रेडिएशन निकलता है और उससे काफ़ी सारा बर्ड्स मर चुकी हैं। तो देखिए, चावला जी ने बिल्कुल बोला है कि ये जो 5G है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और जितना आज की डेट में रेडिएशन है हमारे पूरे सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, उससे 10 टाइम्स to 100 टाइम्स जो कि रेडिएशन है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको इस इमेज के द्वारा दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप सिंपल देखें मोबाइल फ़ोन, टीवी या जो भी सेटेलाइट, तो वो 3 किलोहर्ट्ज़ से 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक रेडिएशन निकालता है। लेकिन जैसे ही आप मतलब कि आप 1G 2G 3G चलाते हैं तो धीरे धीरे रेडिएशन होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें बढ़ते जाते आगे, यानी 4G 5G, तो ये रेडिएशन और कम हो जाता है और रेडिएशन फास्ट होते जाता है। और ये जैसे 300 गीगाहर्ट्ज़ को पार करता है वैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाता है, एक्सरेज आता है, रेडियो एक्टिव सोर्सेज आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इस इमेज से आपका और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए, ये कंप्यूटर, रेडियो, सेलफोन, जैसे ही ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ये इम्प्रूव कर रहे हैं, वैसे आप देखेंगे कि रेडिएशन और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कैंसर का खतरा हो सकता है। बहुत सारी चिड़िया मर चुकी हैं। आप देखिए कि अपने आसमान में चील नहीं दिख पाता है, वल्चर नहीं दिख पाता है, ईगल नहीं दिख पाता है, वो सब इस रेडिएशन के चलते ही हैं। हालांकि वो बर्ड्स हैं, इसलिए आप उनके बारे में चिंतित नहीं होते हैं। आप सोचते हैं भाई वो मर रहे हैं, मरने दो, मेरा तो जीवन ठीक से चल रहा है। लेकिन अगर आपके घर में भी अगर 5-10 लोग को अगर कैंसर हो जाए, कैंसर के मरीज़
मुझे लगता है तब आप सिंसियर होंगे। तो देखिए ये 5G क्या है, तो 5G में देखिए कि बहुत कम मतलब रेडिएशन निकल रहा है लेकिन उतना नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर ये 5G आ जाता है तो वैसे ही प्राइवेट कंपनी 6G के ट्रायल पर इस काम स्टार्ट कर देंगे, फिर 7G, फिर 8G, फिर 9G, फिर 10G, फिर हम धीरे धीरे कैंसर के पेशेंट होते जाएंगे और सभी लोग होते जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे होते जाएंगे। आप इसके बारे में प्लीज़ सोचिए और इस जो इमेज के द्वारा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसके बारे में भी समझिए। और मैं बता दूं कि जो भी 5G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, प्राइवेट कंपनीज़ है, वो बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। और पूरी दुनिया में 4 ऐसे मुख्य कंपनी है जो कि 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। वो है चाइना की जो सबसे बड़ी कंपनी हुआई है, फिर ZTE है। वैसे हुआई और ZTE को चाइना में कहा जाता है ये प्राइवेट कंपनीज है, बट वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसे कंट्रोल करती है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। मीन्स इस कंपनी का जो CEO है, चेयरमैन है, फाउंडर, वो उस पार्टी का मेंबर है। तो वहाँ का कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है कि भाई आप प्राइवेट कंपनी खोल दो और गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा उस पर। तो आप इसे गवर्नमेंट कंपनी ही मानिए, स्टेट ओन्ड कंपनी ही मानिए। वैसे ये तीसरा कंपनी है नोकिया, जिसे आप फेमस, आपका अगर जीवन में पहला कोई मोबाइल होगा तो नोकिया का ही होगा। नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है, वो भी इक्विपमेंट में बनाती है, 5G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। फिर एरिक्सन है, ये एरिक्सन जो है वो स्वीडिश कंपनी है और ये भी 5G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बनाती होती है। और देखिए इसके अलावा भी बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे AT&T है, वेरिजन है US की, सिस्को है। तो लेकिन उसका उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ इन चारों कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और मैं बता दूं कि भारत में 5G जो भी ट्रायल हो रहा है उसमें भारत सरकार ने जैसे कि भारत की जो भी कंपनी, जैसे वोडाफोन हुई, फिर से भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, आइडिया, इन सबको बोलिए, MTNL, BSNL, जो भी ट्रायल में हिस्सा ले रही हैं, तो इनको बोला है कि देखो भाई आप ट्रायल करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चाइनीज़ इक्विपमेंट, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर का इक्विपमेंट आप बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे। यानी हुआई इंडिया में बैन है, ZTE इंडिया में बैन है। मीन्स आप नोकिया से खरीदिए, एरिक्सन से खरीदिए, सैमसंग से खरीदिए, सिस्को से खरीदिए, वेरिजॉन से खरीदिए, AT&T से खरीदिए। सो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को। सो थैंक्स। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।